दिल्ली की एक शाम, बारिश की हल्की बूंदें जमीन पे गिर रही थी। कैफे कॉर्नर में बैठी अनामिका खिड़की से बाहर देख रही थी। कॉफी का कप उसके सामने रखा था, लेकिन उसके होठों तक नहीं पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, मानो रोते रोते थक चुकी हो। सिर्फ 3 दिन पहले उसकी सगाई टूटी थी। अर्जुन, जिसके साथ उसने पूरे 7 साल बिताए थे, अचानक बोला, अनामिका, मुझे लगता है मैंने गलती की है। हम अच्छे दोस्त हैं, पर शादी शायद नहीं। अनामिका के लिए ये शब्द तेज चाकू से भी गहरे लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के साथ उसने भविष्य के सपने बुने थे, वही सब तोड़कर चला जाएगा। उसका दिमाग शून्य था, दिल धड़कता था, लेकिन जैसे टूटे हुए टुकड़ों में। शहर के दूसरे छोर पर विक्रम बैठा था। उसकी जिंदगी भी लगभग उसी वक्त बदल चुकी थी। विक्रम एक गहन और शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी प्रेमिका नैना से वो बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन नैना ने अचानक उसे छोड़कर किसी और से रिश्ता बना लिया। आखिरी मुलाकात में नैना ने कहा था, विक्रम, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मुझे किसी और के साथ अपना भविष्य दिखता है। ये सुनकर विक्रम की दुनिया अंधेरी हो गई। वो हफ्तों घर से बाहर नहीं निकला। उसके अंदर का इंसान बदलने लगा। कभी गुस्सा, कभी खामोशी, कभी अजीब सा डरावना सन्नाटा। कभी कभी आईने में खुद को देखकर वो बुदबुदाता, शायद मैं किसी लायक नहीं, शायद मैं किसी के लिए बना ही नहीं। बारिश के उसी मौसम में किस्मत ने दोनों को एक ही जगह पहुंचा दिया। अनामिका उसी कैफे में आई थी जहां वो अक्सर अर्जुन के साथ बैठा करती थी। विक्रम भी उसी कैफे में आया, पहली बार घर से बाहर निकलकर। उसने एक कोने की सीट पर ऑर्डर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वेटर ने गलती से ऑर्डर की ट्रे बदल दी। अनामिका की टेबल पर विक्रम की कॉफी रखी गई और विक्रम की टेबल पर अनामिका की कॉफी। अनामिका ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी नजर विक्रम से टकराई। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। दोनों की आंखों में एक जैसा दर्द था, टूटन का दर्द। वेटर की गलती से जो ट्रे बदल गई थी, उसी ने किस्मत का खेल रच दिया। अनामिका ने धीरे से वेटर को बुलाया। एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। विक्रम भी बोल पड़ा, हाँ, ये मेरी कॉफी किसी और टेबल पर रख दी गई। दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान आई, जैसे अजनबीपन की दीवार एक दरार से टूट रही हो। विक्रम ने अनामिका की आंखों को गौर से देखा। उसे लगा ये आंखें उसकी अपनी ही परछाई हैं, टूटी हुई लेकिन गहरी। वो बिना सोचे कह बैठा, आप भी किसी से टूटी हैं? अनामिका चौंकी। वो सवाल सीधा उसके दिल में जा लगा। आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, और शायद आप भी। दोनों चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दो बेजान दिल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को धड़कन दे रहे हों। अगले कुछ दिनों में वो दोनों उसी कैफे में बार बार मिलने लगे, पहले अनजाने में, फिर जानबूझकर। एक शाम जब बारिश जोरों से हो रही थी, विक्रम ने कहा, लोग कहते हैं वक्त सारे जख्म भर देता है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त सिर्फ दर्द को अंदर दबा देता है, जख्म वहीं रहते हैं। अनामिका ने सिर झुका लिया, उसके होंठ कांपे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी लगता है ये दर्द ही मेरी पहचान है अब। विक्रम ने उसकी तरफ झुककर धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगे तो मैं तुम्हारे दर्द को अपना सकता हूं, ताकि तुम्हें अकेले न झेलना पड़े। अनामिका की सांसें थम गईं। उसके मन में एक डर जागा, कहीं ये लड़का भी मुझे धोखा ना दे। लेकिन फिर उसी पल उसे ये भी लगा कि कम से कम कोई है जो मेरे दर्द को समझ रहा है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन अनामिका को कभी कभी विक्रम की आंखों में कुछ अजीब सा दिखता, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहता, जैसे अगर वो कभी चली गई तो विक्रम बिखर जाएगा। एक बार अनामिका ने मजाक में कहा, अगर मैं अचानक मिलना बंद कर दूं तो? विक्रम की आंखें लाल हो गई, उसकी मुस्कान एकदम गायब। वो ठंडी आवाज में बोला, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम जहां भी जाओ, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अनामिका एक पल को सिहर गई।
उसने हंसते हुए माहौल बदल दिया। अरे मजाक था, नाराज क्यों हो रहे हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। माफ करना, मैं कभी कभी ज्यादा सोचने लगता हूँ। लेकिन अनामिका के मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। क्या ये लड़का सच में सिर्फ टूटा हुआ है, या इसके अंदर कोई अंधेरा भी छुपा है? अनामिका अब रोज विक्रम से मिलने लगी। वो उसके साथ रहते हुए अपने दर्द को भूल जाती थी। कभी घंटों बातें, कभी बस चुपचाप साथ बैठना। दोनों के बीच की खामोशी भी अब मोहब्बत जैसी लगने लगी। एक दिन कैफे के बजाय विक्रम ने उसे अपने अपार्टमेंट बुलाया। कमरा किताबों और पेंटिंग से भरा हुआ था। एक दीवार पर बड़ी सी पेंटिंग थी, एक औरत की आंखें जिनमें सिर्फ उदासी थी। अनामिका ने पूछा, ये किसकी पेंटिंग है? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरी हकीकत है। हर औरत जिसने मुझे छोड़ा, उसकी आंखें मुझे आज तक सताती हैं। मैंने उन्हें कैनवस पर उतार दिया। अनामिका चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि विक्रम का दर्द सिर्फ दर्द नहीं, एक जुनून है। कुछ दिनों बाद जब वो दोनों बारिश में भीगते हुए विक्रम के घर पहुंचे तो माहौल अचानक बदल गया। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उसमें डूबकर कोई बाहर ही न निकल सके। अनामिका, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगी? अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी तो मैंने जीना फिर से शुरू किया है। तुम हो मेरे साथ। विक्रम ने उसे बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ बहुत कस गई थी, इतनी कि अनामिका को थोड़ी तकलीफ होने लगी। वो हंसते हुए बोली, इतना जोर से पकड़ रहे हो जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। हाँ, क्योंकि मुझे डर है, अगर तुम भी चली गई तो मैं खुद को खो दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी आग भी थी। अनामिका ने उसे चुप कराने के लिए उसके सीने पर सर रख दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये डर सताने लगा। क्या ये प्यार है या कैद? अब विक्रम का पागलपन और साफ दिखने लगा। अनामिका ऑफिस में देर तक रुक जाती तो उसके फोन पर लगातार कॉल आते। कहाँ हो? किसके साथ हो? तुम्हें पता है मुझे चिंता होती है। कभी कभी वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ा मिलता, बिना बताए, बिना बुलाए। अनामिका हंसकर टाल देती, तुम तो सीक्रेट बॉडीगार्ड बन गए हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेचैनी होने लगी थी। एक रात उसने देखा कि विक्रम उसके फोन में झांक रहा था, सारे मैसेज पढ़ रहा था। ये सब क्यों कर रहे हो? अनामिका ने गुस्से में पूछा। विक्रम बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, और जब डर हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि अनामिका की रूह कांप गई। वो सोचने लगी कि ये आदमी मुझे बचा रहा है या मुझे घेर रहा है। अनामिका अब विक्रम के प्यार और उसके जुनून के बीच फंस चुकी थी। वो जब भी मुस्कुराता, उसे लगता यही उसका सहारा है। लेकिन जब भी उसकी आंखों में पागलपन झलकता, अनामिका डर जाती। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ी। मुड़ी तो देखा, विक्रम खड़ा था। तुम? अनामिका चौंकी। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम मुस्कुराया। तुम्हें लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं अनामिका, तुम्हारी परछाई बन चुका हूं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अनामिका को पहली बार लगा ये प्यार नहीं, निगरानी है। अब विक्रम की आदतें और अजीब होती जा रही थीं। कभी वो रात के 2 बजे अनामिका के दरवाजे पर दस्तक देता। मुझसे दूर मत रहो, मुझे नींद नहीं आती। कभी ऑफिस में फूल भेजता, लेकिन उन फूलों के साथ खत में लिखा होता, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अनामिका डर और मोहब्बत के बीच डगमगाने लगी। उसके दोस्त पूछते, कौन है ये लड़का, ठीक तो है ना? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती। वो खुद नहीं जानती थी कि ये रिश्ता उसे बचा रहा है या धीरे धीरे कैद कर रहा है। एक रात अनामिका ने हिम्मत करके विक्रम से कहा, देखो, मुझे स्पेस चाहिए। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हो। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसकी आंखों में आग भर गई। वो गरजा, स्पेस? तुम्हें मुझसे दूरी चाहिए? मत भूलो अनामिका, मैंने तुम्हें फिर से जीना सिखाया है। अगर मैं चला गया
तो तुम बिखर जाओगी। अनामिका कांप गई। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो शायद मैं खुद को ही खो दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सी हठ भी थी। उसने धीरे से कहा, तुम चाहे जितना चाहो, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता, कभी नहीं। उसकी आवाज ने अनामिका के दिल में सिहरन भर दी। अब वो समझ चुकी थी, विक्रम का प्यार सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक खतरनाक जुनून बन चुका है। अनामिका ने कोशिश की कि वो विक्रम से थोड़ी दूरी बनाए। उसने मैसेज का जवाब देर से देना शुरू कर दिया, कभी फोन ना उठाना, लेकिन विक्रम हमेशा उसके आसपास मौजूद रहता। एक दिन जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो उसने देखा विक्रम उसकी कार के पास खड़ा है। तुम यहां? उसने चौंक कर पूछा। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर भाग रही हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं। अनामिका का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि ये प्यार नहीं, ये खामोश साया है जो हर जगह उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अनामिका को अपने घर बुलाया। अनामिका हिचकिचाई, लेकिन उसने सोचा शायद बातें साफ हो जाएं। विक्रम ने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा बोला, अनामिका, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कभी किसी और का ख्याल भी मन में लाओगी तो सोच लेना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अनामिका की रूह कांप गई। क्या पागलपन है ये विक्रम? विक्रम ने गहरी सांस ली और उसके करीब आकर बोला, पागलपन नहीं, प्यार है। तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ जीना है तो मुझे अपना सब कुछ देना होगा, पूरा, बिना शर्त। अनामिका को अब यकीन हो गया कि ये इंसान मोहब्बत में नहीं बल्कि जुनून की आग में जल रहा है। उस रात अनामिका घर लौटी तो उसकी नींद गायब थी। वो बिस्तर पर लेटी रही, पर हर पल उसे लग रहा था कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, कोई उसे देख रहा है। सुबह जब वो बाहर गई तो दरवाजे पर एक गुलाब पड़ा था, साथ में एक नोट। तुम्हारी हर सांस मेरी है, तुम्हारी मुस्कान मेरी है, तुम्हारा दर्द भी मेरा है। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, चाहे जो भी हो। उसके हाथ कांप गए। गुलाब खूबसूरत था, लेकिन नोट के शब्दों ने उसके दिल में डर भर दिया। अनामिका ने सोचा, मुझे इससे निकलना होगा, नहीं तो ये मोहब्बत मेरी जिंदगी ले लेगी। अनामिका अब तय कर चुकी थी कि उसे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी सहेली रिया को सब कुछ बताया। रिया ने कहा, ये आदमी खतरनाक है, तुम्हें इससे दूरी बनानी होगी, शायद पुलिस की मदद लेनी पड़े। अनामिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था। अगर विक्रम को पता चला तो न जाने वो क्या करेगा। उसी शाम उसने विक्रम का फोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विक्रम की आवाज गूंजी, अनामिका, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, तुम मुझसे छिप नहीं सकती। अनामिका कांपते हुए दरवाजे के पीछे खड़ी रही, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार वो खामोश हो गया, लेकिन उसके कदमों की आवाज देर तक गलियारे में गूंजती रही। अगले दिन ऑफिस में अनामिका की हालत खराब थी। रिया ने उसे संभाला, लेकिन जब वो कार पार्किंग तक पहुंची तो उसकी कार की विंडशील्ड पर खून से लिखा एक शब्द था, माइन, सिर्फ मेरी। अनामिका का दिल बैठ गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो घबराकर घर पहुंची और सारा सामान पैक करने लगी। उसने सोचा, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए, इस आदमी से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना होगा। लेकिन तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विक्रम। उसने कांपते हाथों से फोन काट दिया। कुछ देर बाद मैसेज आया, भागने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस रात अनामिका खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक उसने देखा, सड़क के उस पार अंधेरे में एक परछाई खड़ी है। वो सीधा उसकी खिड़की की तरफ देख रहा था। अनामिका का खून जम गया। वो परछाई हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही घंटों तक। जब उसने हिम्मत करके लाइट जलाई तो वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अनामिका का दम घुटने लगा। वो जान चुकी थी, विक्रम सिर्फ एक प्रेमी नहीं, वो एक ऐसा साया है जो उसके जीने मरने दोनों पर हक जताता है। अनामिका अब टूटने के कगार पर थी। उसने अपनी सहेली रिया से कहा, अगर मैं ऐसी ही भागती रही तो शायद ये मुझे सचमुच मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा।
रिया ने उसे पुलिस के पास चलने की सलाह दी, लेकिन अनामिका जानती थी विक्रम चालाक था। वो सबूत छोड़कर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उस रात उसने डायरी में लिखा, मुझे डर है कि अगर कल मेरी सांसें थम जाएं, तो सबको पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। वो लिखते लिखते रो पड़ी, लेकिन उसके आंसू अब डर के नहीं बल्कि हिम्मत के थे। उसने ठान लिया, अब भागना नहीं, इस अंधेरे का सामना करना होगा। अगले दिन विक्रम अचानक उसके घर आ धमका। उसकी आंखों में बुखार सी चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे भूलने की कोशिश क्यों कर रही हो अनामिका? मैंने तुम्हें अपने खून से चाहा है अनामिका। तुम्हें अगर मरना भी पड़े तो वो मेरे हाथों होना चाहिए। अनामिका पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज थीं। उसने हिम्मत करके कहा, ये प्यार नहीं है विक्रम, ये तो एक जहर है जो मुझे धीरे धीरे मार रहा है। विक्रम की हंसी कमरे में गूंज उठी। जहर ही सही, लेकिन ये जहर सिर्फ मैं दे सकता हूं। कोई और तुम्हारे करीब आने की सोच भी नहीं सकता। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। अनामिका ने पहली बार तय किया, आज अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो शायद मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अनामिका ने मोबाइल उठाकर रिया को मैसेज किया, हेल्प, विक्रम इज हियर। विक्रम ने उसका हाथ झटक कर फोन गिरा दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम मेरी हो अनामिका, और अगर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। अनामिका ने कांपते हुए कहा, अगर तुमने मुझे कैद किया तो तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी, क्योंकि मैं इस पागलपन में जिंदा नहीं रह सकती। उसके शब्दों ने कुछ पल के लिए विक्रम को खामोश कर दिया। उसकी सांसें भारी हो गईं। फिर वो बुदबुदाया, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो दुनिया में किसी और को भी नहीं मिलोगी। अनामिका की रूह कांप गई। अब मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। रिया का मैसेज देखकर पुलिस आखिरकार अनामिका के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन विक्रम ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया था। वो उसके चारों तरफ घूम रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरे रहता है। विक्रम की आवाज भारी और टूटी हुई थी। तुम सोचती हो कि तुम भाग जाओगी? तुम सोचती हो कि ये दुनिया तुम्हें मुझसे बचा लेगी? अनामिका, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी आदत हो, मेरी सांस हो। अनामिका ने हिम्मत करके कहा, तुम मुझे कैद करके प्यार नहीं पा सकते विक्रम, ये सिर्फ पागलपन है, और पागलपन का अंजाम हमेशा बुरा होता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तो फिर बुरा ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ। दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें पड़ रही थी। पुलिस और रिया पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल सन्नाटा और डर से भरा हुआ था। विक्रम ने जेब से चाकू निकाला। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। अनामिका कांप उठी, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। तुमने हमेशा सोचा कि मुझे डरा कर जीत जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मैं तुमसे डरना बंद कर चुकी हूं। उसके इस आत्मविश्वास ने विक्रम को पल भर के लिए रोक दिया। उसी समय दरवाज़ा टूटकर खुला और पुलिस अंदर घुस आई। पुलिस ने विक्रम को काबू में कर लिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो चीख रहा था, तुम मेरी थी अनामिका, सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई और नहीं छू सकता, कोई नहीं। अनामिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, प्यार मजबूरी नहीं होता विक्रम, प्यार आज़ादी देता है, कैद नहीं। विक्रम को हथकड़ियों में ले जाया गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी अनामिका पर टिकी थीं, जैसे वो कहना चाहता हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद अनामिका अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख रही थी। उसके जख्म भर रहे थे, लेकिन उस रात की यादें अब भी ताज़ा थीं। उसने लिखा, कभी सोचा था मोहब्बत मुझे जिंदगी देगी, लेकिन मोहब्बत ने मुझे मौत के साए तक पहुंचा दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि मोहब्बत अगर पागलपन बन जाए तो उससे बचना ही सबसे बड़ा साहस है। खिड़की से आती हवा ने उसके पन्नों को हिलाया। वो मुस्कुराई। अब उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही थी, जहां डर नहीं बल्कि आज़ादी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन कहीं दिल के कोने में एक आवाज़ अब भी गूंजती थी, तुम मेरी हो।